इसके पहले वाले भाग में हम जाने थे कि रावण की शक्ति जानने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में उथल पुथल करने लगते हैं और फिर जम्बूवाली नामक राक्षस से युद्ध होता है और फिर उसका वध कर देते हैं। आइए सुंदरकांड के इस 12वें भाग में क्या होता है वो जानते हैं। जम्बूवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आता है। उसने 7 मंत्री पुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्री पुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुभटों की एक विशाल सेना लेकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से फटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने लगे और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानरवीर पर राक्षस सेना नायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात, घूंसों, तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से छत बिछत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्री पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, युपाक्ष, धूर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर नामक पांचों नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब धूर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। धूर्धर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। यह देखकर पवन पुत्र दांत किटकिटाते हुए धूर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को ना सह पाने के कारण वो तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा, जिससे उसका सिर फट गया और वो मर गया। धूर्धर्ष को इस प्रकार मार कर हनुमान ने फिर एक साखू का वृक्ष उखाड़ा और ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस तो अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों का तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब पवन पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्ल युद्ध करने के लिए भीड़ गया, परंतु वो हनुमान से पार ना पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला, जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गई और वो चित्कार करता हुआ यमलोक सिधार गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत ना रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्युदंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया, जिससे चीढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंख युक्त तथा वज्र से सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ने लगे और पैतरे बदल बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे।
जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वो भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अंत में उसने हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ मेघनाद रावण के दरबार में जा पहुंचता है। अब इसके आगे क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।